नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त को पढ़ने वाले हैं। देवता वायु आदि। हे दर्शनीय वायु, आओ, यह सोमरस तैयार है, इसे पियो। हम सोमपान के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तुम हमारी यह पुकार सुनो। हे दर्शनीय वायु, दर्शनीय का मतलब होता है दर्शन करने योग्य वायु। आओ, यह सोमरस तैयार है। सोमरस का मतलब होता है अमृत या फिर देवताओं का स्वादिष्ट पीने वाला पदार्थ। सोमरस तैयार है, इसे पियो। हम सोमपान के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। सोमपान के लिए यानी इसे पीने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम हमारी यह पुकार सुनो यानी हमारी आवाज़ सुनो। हे वायु, अग्निष्टोम आदि यज्ञों के ज्ञाता, ऋक्तबीज तथा यजमान आदि हम संस्कार द्वारा शुद्ध सोमरस के साथ तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे वायु, अग्निष्टोम यानी कि ऐसा यज्ञ जो स्वर्ग की कामना के लिए किया जाता है। आदि यज्ञों के ज्ञाता, ऋक्तबीज, ऋक्तबीज का मतलब होता है गुरु, जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो। यजमान आदि हम संस्कार द्वारा शुद्ध सोमरस के साथ तुम्हारी स्तुति करते हैं। हम संस्कार के साथ यानी आदर के साथ, शुद्ध यानी कि प्योर सोमरस यानी जो सोमपान के लिए हमने उन्हें बुलाया था। सोमरस मैं बता चुका हूँ, अमृत या देवताओं का जो स्वादिष्ट पीने वाला पदार्थ होता है, उसके साथ हम प्रार्थना करते हैं कि तुम आओ। हे वायु, तुम सोमरस की प्रशंसा करते हुए उसे पीने की जो बात कहते हो, वह बहुत से यजमानों के पास तक जाती है। यानी हे वायु, तुम सोमरस की जो प्रशंसा करते हो, उसे पीने की जो बात कहते हो, वह बहुत से यजमानों तक के जाती है ना, बहुत सारे लोगों तक के जाती है। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों हमें देने के लिए अन्न लेकर आओ। सोमरस तैयार है और तुम दोनों की अभिलाषा कर रहा है। यानी हे इंद्र और वायु, तुम दोनों हमें देने के लिए अन्न लेकर आओ, यानी जो अन्न यानी अनाज लेकर आओ। सोमरस तैयार है, सोमरस जो हम लोग बात कर चुके हैं, सोमरस तैयार है और तुम दोनों की अभिलाषा कर रहा है। अभिलाषा का मतलब होता है डिज़ायर, मन की चाह या कामना कर रहा है तुम दोनों की। हे वायु और इंद्र, तुम दोनों यह जान लो कि सोमरस तैयार है। तुम दोनों अन्न युक्त द्रव्य में रहने वाले हो। तुम दोनों शीघ्र ही यज्ञ के समीप आओ। यानी हे वायु और इंद्र, तुम दोनों यह जान लो, यानी जान लो, समझ लो कि सोमरस तैयार है। जो हम सोमरस के लिए आपको बुला रहे हैं वो तैयार है। तुम दोनों अन्न युक्त द्रव्य यानी ऐसे द्रव्य जो अन्न में रहते हैं, अनाज में रहते हैं, उसमें रहने वाले हो तुम दोनों शीघ्र ही यज्ञ के समीप आओ। शीघ्र यानी कि जल्दी से जो है यज्ञ के पास आओ। हे वायु और इंद्र, सोमरस देने वाले यजमान ने जो सोमरस तैयार किया है, तुम दोनों उसके समीप आओ। हे दोनों देवों, तुम्हारे आने से यह यज्ञ कर्म शीघ्र पूरा हो जाएगा। यानी हे वायु और इंद्र, सोमरस देने वाले जो यजमान हैं, उन्होंने सोमरस तैयार कर लिया है। यानी जो सोमरस देने वाले व्यक्ति है या जो पर्सन है, उन्होंने सोमरस को तैयार कर लिया है। तुम दोनों उनके समीप आओ, यानी उनके पास आओ। और हे दोनों देवों का मतलब वायु और इंद्र को कहा जा रहा है, तुम्हारे आने से ये जो यज्ञ कर्म है तो शीघ्र पूरा हो जाएगा, यानी कि जल्दी से पूरा हो जाएगा। मैं पवित्र बल वाले मित्र तथा हिंसकों का नाश करने वाले वरुण का यज्ञ में आह्वान करता हूँ। ये दोनों धरती पर जल लाने का काम करते हैं। मैं पवित्र बल वाले मित्र यानी जो बलशाली मित्र है उन्हें, और हिंसकों का नाश करने वाले वरुण देव को यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और ये दोनों जो है धरती पर जल लाने का काम करते हैं, यानी कि वाटर लाने का काम करते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों यज्ञ के वर्धक और यज्ञ का स्पर्श करने वाले हो। तुम लोग हमें यज्ञ का फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किए हो। यानी कि हे मित्र और वरुण, तुम दोनों यज्ञ के वर्धक हो। वर्धक का मतलब होता है वृद्धि करने वाला व्यक्ति या कराने वाला व्यक्ति, और यज्ञ का स्पर्श करने वाले हो, यानी आप आते हो और यज्ञ को छूते हो, स्पर्श करते हो। तुम लोग हमें यज्ञ का फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किए हो। यानी तुम दोनों जो है जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ उसका फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ यानी इस बड़े यज्ञ को व्याप्त हो, यानी कि परिपक्व हो। तुम परिपक्व हो, तुम आके जो है जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ उसका फल देने के लिए जो है व्याप्त हो, यानी कि परिपक्व हो, फुलफिलमेंट हो। मित्र और वरुण बुद्धिमान लोगों का कल्याण करने वाले और अनेक लोगों के आश्रय है। ये हमारे बल और कर्म की रक्षा करें। मित्र और वरुण बुद्धिमान लोगों का कल्याण करने वाले हैं
और अनेक लोगों को आश्रय देते हैं। आश्रय का मतलब सहारा देते हैं। और ये हमारे बल और कर्म की रक्षा करते हैं, यानी हमारी जो शक्ति होती है और जो कर्म होता है, यानी हम जो काम करते हैं उसकी रक्षा करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सूक्त दूसरा। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे सूक्त के बारे में बात करने वाले हैं, देवता अश्विनी कुमार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।